हाय फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ जिसका टाइटल है हनी बी एंड द पिजन। हनी बी मीन्स मधुमक्खी, पिजन मीन्स कबूतर। मधुमक्खी और कबूतर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। It was rainy season. Rainy season means वर्षा ऋतु था। The forest was thriving with lush green leaves. Lush green leaves. Forest means जंगल, was means था। Thriving with means संपन्न या प्रचुर। किससे? Lush green leaves, हरे भरे पत्तियों से प्रचुर था, भरा हुआ था। पूरा जंगल एकदम हरा भरा हो गया था। एंड फ्रेश फ्लावर, और ताज़े फूलों से भरा हुआ पूरा जंगल था। ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स, सारे पंछी और जानवर। वेयर बिजी, व्यस्त थे। कलेक्टिंग मीन्स इकट्ठा करने में। फूड मीन्स भोजन। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान। ब्रेक्स इन माने उस अंतराल के दौरान, उस समय में। इन द शावरिंग रेन, और हल्की फुल्की जो वर्षा हो रही थी उसमें सभी लोग व्यस्त थे। किस काम में व्यस्त थे? भोजन को इकट्ठा करने में। सोअरिंग रेन मीन्स हल्की बारिश। अ पिजन मीन्स एक कबूतर। वाज मेकिंग सम रिपेयर वर्क इन हर नेस्ट मीन्स घोंसला। एक कबूतर था, मेकिंग मीन्स बना रहा, कुछ रिपेयर कुछ मरम्मत का काम कर रहा था। किसमें? अपने घोंसले में। एक कबूतर कुछ मरम्मत का काम अपने घोंसले में कर रहा था। वाज के बाद वर्ब प्लस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा अर्थ आता है। सी वाज बिजी, ये जो कबूतर था फीमेल, इस नाते सी आया है। वह व्यस्त थी। कलेक्टिंग अलेबल ड्राई स्टिक्स, किसमें व्यस्त थी वो कबूतर? ड्राई मीन्स सूखे, स्टिक्स मीन्स छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं लकड़ियों के, या छड़ी कह सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करने में, कलेक्टिंग मीन्स इकट्ठा करने में वह पिजन कबूतर व्यस्त थी। सी वॉज फ्लाइंग हियर एंड देयर, वह यहाँ वहाँ उड़ रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वर्ब वाज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सडनली मीन्स अचानक। ही सा हनी बी बीइंग ड्रिफ्टेड इन द रिवर बिलो। ड्रिफ्टेड इन मीन्स जो लड़खड़ा रही थी, डूबी हुई थी। किसमें? रिवर में, नदी में। नीचे, बिलो मीन्स नीचे। ही सी सा, उसने देखा। हनी बी, एक मधुमक्खी को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस इसको कहते हैं। वर्ब के साथ, सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू का प्रयोग होता है, और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आता है। तो ये रहा सिंपल पास्ट टेंस। तो जो हनी बी थी वह नदी में डूब रही थी, उसने देखा। किसने देखा? कबूतर ने। द हनी बी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू कीप इट्स विंग ड्राई, जो मधुमक्खी थी वो अपने आप को कोशिश कर रही थी कि वो अपने पंखों को ड्राई में सूखा रखने के लिए कोशिश कर रही थी। द पिजन वॉज वेरी मच सॉरी फॉर द बी, जब ऐसा उसने देखा पिजन कबूतर ने, तो उसको मधुमक्खी पर बहुत दया आया, और उसको बहुत दया आया, उससे बहुत दुख हुआ। फिर क्या हुआ? इन एन एफर्ट टू सेव द हनी बी, मतलब मधुमक्खी को बचाने के उद्देश्य से। द पिजन प्लग्ड अ ड्राई लीव्स, कबूतर ने क्या किया? अ ड्राई लीव्स मतलब एक सूखी पत्ती को तोड़ा। एंड थ्रू इट एट द बी, और उसको मधुमक्खी के ऊपर गिरा दिया।
उसको बचाने के उद्देश्य से कबूतर ने एक सूखी पत्ती को, ड्राई लीफ, सूखी पत्ती को तोड़ा और उसे नीचे फेंक दिया। द हनी बी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट इटसेल्फ एंड ले ऑन द ड्राई लीव्स। जो मधुमक्खी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी। इनफ मीन्स पर्याप्त, बहुत ज़्यादा। टू लिफ्ट इटसेल्फ, खुद को उठा सकी, मैंने उस किसी तरह से तैरते तैरते वो पत्ती के पास गई। एंड ले ऑन द ड्राई लीव्स, और उस पर जाकर के लेट गई या बैठ गई। फॉर सम टाइम्स, कुछ समय के लिए। फॉर सम टाइम मीन्स कुछ समय के लिए। वंस सी वाज टोटली ड्राई, और एक बार फिर से वह अब टोटली ड्राई मीन्स पूरी तरह से सूख चुकी थी। द हनी बी फ्लू हैप्पीली सेइंग, उसके बाद मधुमक्खी उड़ गई। सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब का सेकंड फॉर्म। फ्लाई फ्लू, फ्लू होता है, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, उड़ गई। हैप्पीली मीन्स खुशी खुशी। सेइंग कहते हुए। डियर फ्रेंड, प्यारे मित्र, आई शैल नॉट फॉरगेट दिस टाइमली हेल्प, कि इस समय जो तुमने मेरी मदद किया है उसको मैं कभी भी भूलूंगी नहीं। डे पास्ट, दिन गुजर गए। ऑटम केम, शरद ऋतु आया, शरद ऋतु आया। हंटर्स पोच्ड द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ एनिमल टू हंट। हंटर्स मीन्स शिकारी। पोच्ड मैंने बिना आज्ञा के प्रवेश करना, मैंने यहाँ लिखा भी है, बिना आज्ञा के प्रवेश करना, शिकार करने के उद्देश्य से। तो जो शिकारी थे वो जंगल में आ चुके थे। इन सर्च ऑफ एनिमल, जानवरों के तलाश में। टू हंट, शिकार करने के लिए। दे किल्ड एनी एनिमल्स, वे किसी भी जानवर को मार देते थे। दे सेट आई ऑन, और वे क्या करते थे, उन पर अपना निगाह लगाए हुए रहते थे। तो देखते हैं अगले पेज पर क्या दिया हुआ है। ये रहा अगला पेज। A hunter managed to see the pigeon perched high on the tree. एक शिकारी ने देखा, managed to see means देखा, the pigeon कबूतर को, perched means बैठा हुआ, high on the tree पेड़ की ऊंचाई पर बैठा हुआ देखा। He thought, उसने सोचा, what a lucky person I am, मैं कितना भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। My wife shall provides me with tasty pigeon meat, मेरी पत्नी मुझे प्रोवाइड मीन्स बना करके देगी, या प्रोवाइड मीन्स उपलब्ध कराना, देना। तो मेरी पत्नी मुझे देगी, क्या देगी, एक टेस्टी पिजन मीट, स्वादिष्ट कबूतर का मीट, मांस। ओह, इवन थिंकिंग अबाउट इट, इसको सोचते हुए, इट मेक्स मी सेलिवेट, यह बात सोचते हुए ही मेरे मुंह में लार टपकने लगा। सेलिवेट मीन्स मुंह में पानी आ जाना, लार टपकना। तो यह सोचते हुए ही मेरे मुंह में पानी आ गया। ही सक्ड सम सलीवा ड्रिपिंग फ्रॉम हिज माउथ, उसने सक्ड मीन्स मुंह के अंदर खींच लिया। सम मीन्स कुछ, सलीवा मीन्स लार को, ड्रिपिंग फ्रॉम हिज माउथ जो उसके मुंह से टपक रहे थे। ही टूक हिज गन, उसने अपने गन को लिया। एंड स्टार्टेड टू टेक एम एट द पिजन, और स्टार्टेड टू टेक एम माने निशाना साधना। स्टार्टेड टू टेक एम मीन्स निशाना साधना, वह निशाना साधने लगा किस पर, पिजन पर, कबूतर पर। फिर क्या हुआ। In the meantime, the honey bee was flying in that area in search of some fine flowers to collect honey. In the meantime means उसी समय, in the meantime means उसी समय। honey bee was, honey bee भी means मधुमक्खी भी उड़ रही थी, flying in the area, उस that area, उसी एरिया में उड़ रही थी। in search of, के तलाश में, सम फाइन फ्लावर, कुछ अच्छे फूलों के तलाश में, किस नाते, टू कलेक्ट हनी, ताकि उसमें से वो क्या निकाल सके, शहद निकाल सके। सी वॉज द हंटर, सी सा द हंटर टेकिंग हिज गन, उसने क्या किया, देखा हंटर को, शिकारी को अपना गन लिए हुए, अपना बंदूक लिए हुए। सी लुक्ड हैप्पी एंड सा द पिजन सिटिंग देयर, वह खुश दिख रहा था, और किसको देख रहा था, पिजन को,
शिकारी को, यहाँ ही होना चाहिए। ही लुक्ड हैप्पी, कौन खुश दिख रहा था? शिकारी। और saw the pigeon sitting there, और कबूतर को देख रहा था वहाँ बैठे हुए। She thought, उसने सोचा, Holy God, हे पवित्र ईश्वर, the hunter is going to shoot the pigeon, कि शिकारी जो है कबूतर को मारने जा रहा है। That saved my life, जिसने मेरे जीवन को बचाया है। With this in her mind, इसके साथ ही उसके दिमाग में, he flew straight, she flew straight at the hunter, वह सीधे मधुमक्खी उड़ करके शिकारी के तरफ गई। and stung him, और उसको डंक मार दिया। शिकारी के पास उड़ करके गई और उसको डंक मार दिया। फिर क्या हुआ देखते हैं। The hunter shouted in pain, हंटर जो है शिकारी जो है दर्द में चिल्लाया। and his aim missed, और उसका एम निशाना, missed मीन्स चूक गया। The bullet passed away, बुलेट जो था passed away मीन्स गुजर गया। without any harm, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी नुकसान के। The pigeon heard, कबूतर ने सुना। The hunter sound, हंटर के साउंड को, कबूतर ने सुना हंटर के, शिकारी की आवाज़ को। एज वेल एज ऑफ द गन, और गन के भी आवाज़ को। एज वेल एज में साथ ही गन के आवाज़ को भी कबूतर ने सुना। व्हेन शी लुक डाउन, जब उसने नीचे देखा, कबूतर ने देखा नीचे। शी सा द हनी बी, तो उसने हनी बी को भी देखा। वेविंग एट हर, जो वहीं उड़ रही थी, उड़ करके उसके तरफ मतलब दिख रही थी। थैंक यू ओल्ड फ्रेंड, और कहा कि धन्यवाद पुराने मित्र। वेव्ड द पिजन, एंड पिजन ने उसको थैंक यू कहा, और एंड फ्ल्यू अवे टू सेफली, और सुरक्षित रूप से उड़ गया, सुरक्षित रूप से उड़ गया। मोरल स्टोरी क्या है? टाइमली हेल्प, समय से किया गया हेल्प, रिपेज गुडनेस, अच्छाई ही लौटाती है। समय से अगर आप किसी का हेल्प करते हैं तो बदले में आपको अच्छाई ही मिलता है। यह रहा मोरल स्टोरी। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।